ये जो डीजल की बसेस है, इसके बजाय अभी हमने एक नई बस ढूंढी है। वो बस मैं चेकोस्लोवाकिया गया था तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था। वो एक फ्लैश चार्जिंग बस, मेरे पास उसका वीडियो होगा, अगर होगा तो दिखा दूंगा आपको। वो बस 135 सीटर है, एयर कंडीशन है, और वो बस एक एक बस स्टॉप पर खड़ी रहती है, तो 20 सेकंड में 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होती है। फ्लैश चार्जिंग, ऐसी बस खड़ी होती है, ऊपर से चार्जर आता है, चार्ज हो जाता है। उस बस के अंदर जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है, चाय पानी नाश्ता है, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट है, सामने टीवी लगा हुआ है, लैपटॉप है, और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम है। अरे आप समझ लीजिए कि ये बस अगर दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से लखनऊ, आप एयरप्लेन में एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे वैसे जाएंगे एयर कंडीशन बस में, और ये बस पोल्यूशन जीरो है। अब ये टाटा का जॉइंट वेंचर मैंने एक यूरोपियन कंपनी से करा दिया। इसको जो फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी वो सीमेंस और हिटैची की है वो भी ली। इसका पहला टेंडर निकला, नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है, टाटा ने उसको जीता है और जल्दी ही ये बस शुरू हो जाएगी, पहला पायलट प्रोजेक्ट। तो देश भर में सब जगह हम इसको शुरू करेंगे तो बस का किराया 30% कम हो जाएगा, और आप एयर कंडीशन बस में चाय नाश्ता लेकर सोते हुए जाएंगे, और ऊपर से आपको पूरा रिलीफ भी मिलेगा और किराया भी सस्ता होगा। पूरे हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट बदल जाएगा। अरे आप कहाँ, मुझे पता है, अभी आज मैं आया तो मैं गाड़ी में ट्रैफिक जाम में फंसा था। अब गाड़ी अगले बार ही आएगी कि मैं मेरे घर के बिल्डिंग के ऊपर से ड्रोन टैक्सी होगी, ऊपर उड़ूंगा और इस होटल के बिल्डिंग के ऊपर जाऊंगा और मैं आपके नीचे आ जाऊंगा। तो ये दिन दूर नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसको मैं इन्वेस्टमेंट करते समय आपको सोचना होगा कि हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है। एविएशन में हुआ, एक समय एक ही कंपनी, नागपुर से मुंबई का टिकट 14,000 रुपये था। अभी इतने में थोड़ी गड़बड़ हुई, पर बाद में टिकट 3,500 रुपये आया। जब 8-10 एयरलाइंस होगी, तो मुझे एक बार एक एयरलाइंस के मालक को मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है। बोले आपका सपना क्या है? मैंने बोला एयरपोर्ट के बाहर काले पीले कपड़े पहने हुए लड़के लड़कियां खड़े रहेंगे, और मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े रहकर जाना है क्या दिल्ली, 5,000, दूसरा बोलेगा 4,000, तीसरा बोलेगा 3,500, लोग बोलेंगे 3,500 का टिकट तो चल रहे। मोर कॉम्पिटिशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। और अगर ये हर क्षेत्र में होता है तो कॉस्ट बच जाएगी। अभी जैसे हॉल है, इसका किराया 5 लाख रुपये दिया होगा, ऐसे 100 होटल बनने दो, ये अभी 50,000 रुपये में हॉल देगा, क्योंकि कंपटीशन होगी। क्वालिटी सर्विस में अच्छी होगी तो कंपटीशन के कारण स्वाभाविक रूप से ग्रोथ भी होगी, रोजगार भी निर्माण होगा। तो जब हाइड्रोजन तैयार करेंगे, मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, वो टोयोटो कंपनी की है, दिल्ली में है, बहुत लोग घूमे, योगी जी को भी चक्कर लगाया था मैंने। वो गाड़ी मर्सिडीज से अच्छी है, एकदम कंफर्टेबल है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। और वो गाड़ी जो है वो हाइड्रोजन पे चलती है, और हाइड्रोजन जो फ्यूल है ये भविष्य का फ्यूल है। इसलिए जापान में टोयोटो कंपनी ने उस गाड़ी का नाम रखा है मिराई। अब मिराई ये जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। और इसलिए आने वाले समय में कचरे से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, और जो पानी से और कचरे से, वेस्ट से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइजर जो बनता है जिसके कारण हाइड्रोजन तैयार होता है पानी से, हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। मैंने जिस कंपनी का इनॉग्रेशन किया था वो वर्ल्ड में पूरे इलेक्ट्रोलाइजर बेचती है, बेंगलोर की। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो पानी से हाइड्रोजन तैयार करती है, उसके लिए 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अब 3 रुपए भी पकड़ो तो 150 की पावर लगती है। तो मैंने सब साइंटिस्ट को कहा कि आप एक काम करिए कि अभी इसकी कीमत $1 होनी चाहिए। बोले संभव ही नहीं। तो मैंने कहा इसलिए आप ग्रीन हाइड्रोजन में जाइए, कचरे से बनाइए, रॉ मटेरियल फुकट में मिलेगा। अब आने वाले समय में बेंगलोर की केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये हाइड्रोजन बना लिया है, और इसलिए हाइड्रोजन अगर हम बनाने में सक्सेस होंगे
तो हमारी स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रेलवे, हवाई जहाज, कार, ट्रक, बसेस अगर हाइड्रोजन पर चलेंगे तो हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस, वो नहीं आएगा। 87% हमारी एनर्जी को हम इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट बचकर वो पैसा अगर उत्तर प्रदेश, बिहार के किसानों के घर में जाएगा तो गांव कितने समृद्ध हो गए, संपन्न हो गए, इसका आप विचार नहीं कर सकते। इतना बड़ा परिणाम हुआ। केवल हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मक्के का क्षेत्र 3 गुना बढ़ा और जो मक्के की प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी, कमर्शियल प्राइस, मार्केट प्राइस, और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी, जब हमने इथेनॉल बनाने की बात की तो मक्के की प्राइस 2800 रुपए क्विंटल हुई। और पिछले साल, ये जो साल अभी खत्म हुआ, इसमें यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए एक्सेस गए मक्के के कारण। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, अभी एक अच्छी बात हो रही है। मैंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किया तब हमारे यहाँ ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे सेक्टर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप जरूर इन्वेस्ट करिए। जब इलेक्ट्रिक कार, बसेस, इसकी जब शुरुआत हुई स्कूटर की, तो मुझे एक 5 स्टार होटल के कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी चैनल है, उसके पत्रकार ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रोड पे बंद होगी तो क्या धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? किसी की गाड़ी बंद नहीं हुई। और आज स्थिति ऐसी हुई कि जब हमने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, जो आज $55 पर किलोवाट पर आवर आई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ट्रक बन रहे हैं, इतना है 30% ज़्यादा उसमें डिमांड ज़्यादा है पेट्रोल डीजल के व्हीकल से। अब ये जो लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी में अब नई टेक्नोलॉजी आई, एल्यूमिनियम आयन, जो एल्यूमिनियम की शीट होती है, इसकी एक प्लेट है, वो डालकर वो पानी, ऑक्सीजन वहाँ लाकर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का रिएक्शन होके पावर तैयार होती है। वो एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी का 5 साल बहुत अच्छे प्रयोग हुए और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई और अब बड़ी बड़ी कंपनियां सोच रही है कि हम एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। उसमें हमारे ट्रक, बसेस का फ्यूल पेट्रोल, डीजल, गैस नहीं है, इथेनॉल नहीं है, एल्यूमिनियम की प्लेट है और उसके ऊपर हमारी गाड़ी है चलेगी। तो पहली बात तो ऐसी है कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। जो इन्वेस्टर है वो जरूर याद रखे कि आज टेक्नोलॉजी हो, कल नहीं है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. आपको उसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है जो भविष्य में आगे जाने वाली है। आपको ताज्जुब होगा